Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about catalytic converter और कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में पेपर के अंदर जो कॉमनली चीज़ आती है वो इसकी इक्वेशन है और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर इसके बारे में भी बात आती है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर इटसेल्फ हमारे पास क्या होता है, पहले तो हमें इसकी एक बात करनी है। देखो, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना, ये यूजुअली गाड़ियों में बड़ी बाइक्स जो होती हैं, सुपर बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स, इनके एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर का बेसिकली काम ये होता है कि भाई देखो, जाहिर सी बात है, जो ये गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं बड़ी वाली, हैवी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक्स, इनके जो इंजन्स है, ये ज़ाहिर है सब कंबशन इंजन्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर हम फ्यूल डालते हैं, वो बर्न होती है, उसकी बेसिस पे जो ये व्हीकल्स है ये चलते हैं। तो जब फ्यूल की कंबशन हो रही होती है इंजन्स के अंदर, तो वो कुछ पल्यूटेंट्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उस प्रोसेस के दौरान। तो दो बड़े कॉमन पल्यूटेंट्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इस प्रोसेस के दौरान, उसमें एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि फ्यूल की ही इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास एक है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऐसे प्रोड्यूस हो जाती है कि जो इंजन्स होते हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं, कंबशन इंजन्स। हमें पता है, जब आप गाड़ी वगैरह भी थोड़ा लंबा चला के आते हो तो पूरा इंजन एरिया जो है वो काफ़ी हीटअप हुआ हुआ होता है। तो उस इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी की वजह से जो एयर होती है इंजन एरिया के आसपास, उसमें जो नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, वो ब्रेक डाउन होते हैं। इसकी वजह से ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो ब्रेक डाउन हो गए, कंबाइन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दोनों जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं कंबशन इंजन्स की वजह से, तो ये दोनों ही गैसेस जो है पल्यूटेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, कोई भी इनहेल करेगा, कोई भी लिविंग थिंग उसको इनहेल करेगी तो मर जाएगी। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो स्मॉग का एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है काफ़ी जगहों पे, तो स्मॉग क्रिएट करने में इसका एक रोल होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड स्मॉग क्रिएट करती है, और स्मॉग भी ज़ाहिर है एक पल्यूटेंट है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज अ पल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पल्यूटेंट। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना, वो गाड़ियों में और ये बड़ी बाइक्स में इसलिए लगा हुआ होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये पल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में जाए। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में जो है ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि इन पल्यूटेंट्स को नॉन पल्यूटिंग एंड लेस पल्यूटिंग गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन को अपनी तरफ जो है ना पुल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो इट्स ऑल्सो पल्यूटेंट, लेकिन डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल का ये पल्यूटेंट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये तो हमारे पास एक एज आई सेड पॉइजनस गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस नहीं है। एटलीस्ट हम इनहेल कर भी लेते तो ऐसा कुछ मसला नहीं होता। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पल्यूटेंट बिकॉज इट इज़ द मेजर गैस दैट इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली ये भी एक पल्यूटेंट है। ये भी हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे क्लाइमेट को बहुत प्रॉब्लम दे रही है चीज़। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बट स्टिल हम इसको फिर भी इतना डेंजरस इसलिए कंसिडर करके नहीं चल रहे होते बिकॉज नेचुरली देयर इज समथिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंट्रोल कर सकता है। अल्लाह ने नेचुरली एक चीज़ ऐसी बनाई हुई है जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो उसको यूटिलाइज कर सकती है, एंड दैट इज प्लांट्स, ट्रीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं बढ़ भी गई है किसी शहर में या किसी मुल्क में, तो उनके पास एक सिंपल सा इसका मेजर है, और वो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस करें, ग्रीनरी बढ़ाएं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो यूटिलाइज हो जाए। दैट्स इट। फिर इसके अलावा जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, आफ्टर लूजिंग ऑक्सीजन इट विल टर्न इनटू नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस तो वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, तो वो तो वैसे ही हमारे लिए कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं ड्यू टू कैटालिटिक कन्वर्टर। और जो हमारा एक कैटालिटिक कन्वर्टर है, जाहिर है कैटलिस्ट का सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए इसका नाम कैटालिटिक कन्वर्टर है। तो दो तरह के कैटलिस्ट नॉर्मली इसमें देखे जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में, या तो उसमें प्लेटिनम लगा हुआ होता है या तो उसमें प्लेडियम लगा हुआ होता है।
ये दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स हैं और ये हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में। तो it is part used in the exhaust system of the car in order to convert harmful gases formed during burning of fuel into environmental friendly gases using platinum and palladium catalyst। फिर हमारे पास यहाँ पे आखिरी बात है इस चैप्टर की विच इज रिलेटेड टू एंजाइम्स। भाई एंजाइम्स जो है दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हर जिंदा चीज के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ पे कैटलिस्ट का ही काम करते हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस को बॉडी के अंदर जो है वो स्पीड अप कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी वो काम हो जाए। तो एंजाइम्स जो है दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बट इन लिविंग थिंग्स। तो ये लिविंग थिंग्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये कैटलिस्ट ही हैं एंजाइम्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। तो एंजाइम्स जो है हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं उसमें नॉर्मली आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये सब होते हैं। तो इन सब को ब्रेक डाउन करने में, डाइजेस्ट करने में एंजाइम्स हेल्प कर रहा होता है। अब एंजाइम्स जो है ना ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो है ना नॉर्मली 37 to 38 डिग्री सेल्सियस पे सही से काम करते हैं। जो कि अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसानों का जो एक बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल वो इतना ही होता है 37-38 डिग्री सेल्सियस। तो एंजाइम्स बेस्ट जो है वो इसी टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ गया तो एंजाइम्स जो है ये डी नेचर्ड हो जाते हैं, मतलब कि इनका शेप खराब हो जाता है। और अगर एंजाइम का एक दफ़ा शेप खराब हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, फिर वो काम नहीं करता सही से। तो एंजाइम्स जो है they are temperature sensitive and work best at body temperature which is 37 to 38 degrees Celsius. If the temperature of the body changes, the enzymes become denatured, loses its shape and stops working. इसके अलावा एंजाइम्स जो है वो थोड़े से पीएच स्पेसिफिक भी होते हैं। हमारी बॉडी की जो पीएच कंडीशन है वो स्लाइटली एसिडिक साइड पर है। तो जो एंजाइम्स हैं ये स्लाइटली एसिडिक पीएच पे सबसे अच्छा काम करते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी की कंडीशन भी कुछ उसी तरह की है। एंजाइम्स वर्क एट अ स्पेसिफिक पीएच रेंज, आवर बॉडी स्लाइटली एसिडिक सो एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट दैट कंडीशन। कमर्शियली भी एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। कमर्शियली एंजाइम्स को हम लोग जो है डिटर्जेंट्स जो है इनके अंदर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे कपड़ों पे सबसे कॉमनली दाग धब्बे लगते हैं वो खाने पीने की चीज़ों के लगते हैं। और एंजाइम्स का तो काम ही ये है कि खाने पीने की चीज़ों को ब्रेक डाउन करे। तो कमर्शियली एंजाइम्स आर यूज्ड इन वॉशिंग पाउडर्स टू क्लीन द स्टेन्स मेनली कॉज्ड बाय फूड स्टफ। तो इसी बात के साथ हमारे पास जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।